इंजन का ऑपरेशन स्टार्टिंग सिस्टम से शुरू होता है। स्टार्टर मोटर घूमना शुरू करती है और फ्लाईव्हील को हरकत में लाती है। फ्लाईव्हील पावर स्ट्रोक से मिलने वाली एनर्जी को महफूज रखता है ताकि अगले पावर स्ट्रोक तक इस्तेमाल की जा सके। इंजन में स्ट्रोक्स मुख्तलिफ सिलेंडर्स में मखसूस तरतीब से होती हैं। इसे इंजन फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है, जो इंजन को ज्यादा मुस्तहकम तरीके से चलाने के लिए जरूरी होता है। इस इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1, 3, 4, 2 है, जिसका मतलब है कि पहले पावर स्ट्रोक पहले सिलेंडर में होती है, फिर तीसरे, फिर चौथे और आखिर में दूसरे सिलेंडर में होती है। यह सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। याद रखें कि गैसोलीन इंजन्स को स्पार्क इग्निशन इंजन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने का काम स्पार्क प्लग करता है। इस सिस्टम का बुनियादी मकसद एयर फ्यूल मिक्सचर को सही वक्त पर इग्नाइट करना होता है। इंजन की कारकर्दगी इग्निशन टाइमिंग पर बहुत ज्यादा मुनहसिर होती है। स्पार्क पैदा होने और एयर फ्यूल मिक्सचर के मुकम्मल जलने के दरमियान थोड़ा वक्त लगता है। इस दौरान पिस्टन कुछ आगे बढ़ चुका होता है। ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के लिए पिस्टन को मैक्सिमम गैस प्रेशर के वक्त टॉप डेड सेंटर के करीब 10 से 12 डिग्री के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इग्निशन सिस्टम को पहले से ही स्पार्क पैदा करना होता है। वो लम्हा जब स्पार्क प्लग फायर करता है, इसे इग्निशन एडवांस एंगल कहा जाता है। बेहतरीन इग्निशन एडवांस एंगल का इन्हिसार क्रैंकशाफ्ट की रफ्तार पर होता है। जितनी ज्यादा क्रैंकशाफ्ट की स्पीड होगी, उतना ही पहले स्पार्क प्लग को फायर करना पड़ेगा। अगर क्रैंकशाफ्ट की स्पीड कम हो तो इग्निशन एडवांस एंगल को टॉप डेड सेंटर के करीब रखा जाता है। जदीद इंजन्स में इग्निशन टाइमिंग, फ्यूल इंजेक्शन और दीगर कई काम इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं, जिसका मरकजी हिस्सा इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ईसीयू होता है, जो मुख्तलिफ सेंसर्स की मदद से काम करता है। ड्राइवर को सिर्फ एयर फराहम करनी होती है, जो एक्सेलरेटर पेडल के जरिए कंट्रोल की जाती है।